हाय वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम गल्फ फंड ऐप पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप गल्फ फंड ऐप को डाउनलोड कर लिए हो और आप चाहते हो कि जॉब अप्लाई करें या किसी को कॉल करें, तो आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फर्स्ट टाइम इस ऐप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। मतलब जब अलाउ कर दोगे तो जब भी कोई ऐप पे जॉब आएगा आपसे जॉब से रिलेटेड, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मतलब आपको नोटिफिकेशन अलाउ कर देना। उसके बाद लेफ्ट से राइट स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस तरह से पैनल खुल जाएगा, या तो यहाँ पे जो थ्री डॉट दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे जाओगे। लॉगिन पे जाके यहाँ पे तो यहाँ पे मेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो सकते हो। अगर नहीं किया है तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ट्रेड। सिलेक्ट ट्रेड का मतलब ये हुआ कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब आपका जॉब का ट्रेड क्या है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ सर्च करने के लिए ऑप्शन आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लेके चलता हूँ HVAC टेक्नीशियन के लिए। तो यहाँ पे HVAC टेक्नीशियन दिख रहा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए आपका नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो चलिए मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। सो HVAC टेक्नीशियन सर्च कीजिएगा तो इस तरह से आपको सजेशन में आएगा, वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका नेम क्या है, नेम डालना है। एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम फहद है, फहद अंसारी। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका रियल मोबाइल नंबर डालना है, जिससे कोई भी कंसल्टेंसी आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे या कोई भी स्टेटस होगा तो कंसल्टेंसी डायरेक्टली आपको कॉल करके अपडेट दे सकती है, अगर आप अपना रियल मोबाइल नंबर डालते हो तो। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। आपको ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी डालना है जो एक्टिव है, जिससे कंसल्टेंसी आपको आपका वीज़ा या जो भी अपडेट है वो बाय ईमेल भी आपको भेज सके। इसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल डालना है। तो चलिए मैं एक ईमेल डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, आप किस स्टेट से हो। मैं एग्जांपल के लिए उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दूंगा। आप यहाँ पे अपना प्रदेश डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि इस ऐप में आपके सबसे नियरेस्ट, यानी आपके जो स्टेट में जो कंसल्टेंसी है जो वेरीफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उनका जॉब फर्स्ट दिखेगा, उसके बाद अदर का जॉब दिखेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर अपना स्टेट, सिटी, आप किस सिटी से हो। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं देवरिया से हूँ, सो मैं यहाँ पे देवरिया डाल दूंगा। अगर आपका पिन कोड क्या है, आपका पिन कोड डालने से मतलब ये होगा कि आपके नियरेस्ट जो भी कंसल्टेंसी आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके पिन कोड पे जो भी अगर कोई वेरीफाई कंसल्टेंसी है उसका आपको जो पहले दिखेगा। तो यहाँ पे मेरा पिन कोड है 274408 274408। उसके बाद फुल एड्रेस डालना है। आप एड्रेस डालने से क्या होगा, जब भी जॉब आप अप्लाई करोगे तो कंसल्टेंसी को या जो भी हायरिंग कर रहा है उसको आपका एक पूरा बायोडाटा बायोडाटा मिल जाएगा। जैसे आप सीवी देखते हो, सीवी पे आप अपना जो भी रियल डालते हो, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी डालना है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए मैं देवरिया डाल देता हूँ। आपका जो भी एड्रेस है वो आपको डाल देना है, देवरिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से लोडिंग होएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक क्रिएट करना है। तो एग्जांपल के लिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। आपको पासवर्ड इस तरह से क्रिएट करना है, समझ लीजिए। अल्फ़ाबेट होएगा, एक या 2 नंबर होएगा, एक कैपिटल होएगा और एक स्मॉल लेटर होएगा। आप इस तरह से अपना रखिएगा, इसको कॉपी नहीं कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट हैक नहीं होगा या कोई दूसरा आदमी आपके अकाउंट में कर सकता है। इसके लिए आपको जो भी डालना होगा वो आपको अपना रियल डालना होगा। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करोगे, एग्री पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आप देखो अगर कुछ मिस्टेक होएगा, कुछ होगा तो इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमने क्या मिस्टेक किया। तो यहाँ पे देखिए हम 8 डिजिट का पासवर्ड डालना है, इसके लिए ये एरर आ रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, पासवर्ड मस्ट कंटेन 8+ कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं, तो इस तरह से मैंने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया। आप अलग तरह से स्पेशल कैरेक्टर डालो, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बनाया ऐसा डालना है। आपको मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है और स्पेशल कैरेक्टर, छोटा लेटर, बड़ा लेटर और एक नंबर यूज करना है। चलो मैं साइन अप किया करता हूँ। मैं यहाँ पे डाल दिया। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो जो आपने रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी वो डालना है। डालने के बाद उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप उस OTP को डालोगे तो आपको रिसेट पासवर्ड करने के लिए आ जाएगा। जैसे आप रिसेट पासवर्ड करोगे तो आपका वो नया पासवर्ड हो जाएगा, फिर उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया हूँ अकाउंट में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या काम कर सकते हो। यहाँ
यहाँ पे चेक वीज़ा इन्फॉर्मेशन बाय कंट्री कर सकते हो, मतलब अगर किसी एजेंट ने या किसी कंसल्टेंसी ने आपको वीज़ा दिया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो वीज़ा किस टाइप का वीज़ा है। एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, उस वीज़े के ऊपर सारा चीज़ दिख जाता है, किस कंपनी का है और कहाँ आप जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, वो सारे चीज़ दिख जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात पे आपने क्लिक किया, आपको कुछ इस तरह से आपको पैनल दिखेगा। उसमें आपको क्या है, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए या टिकट इंक्वायरी चाहिए या किसी भी तरह का अदर सर्विस चाहिए, तो आप उस पे आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने आप खुद से वीज़ा चेक करना, तो चेक वीज़ा स्टेटस उस पे क्लिक करके आप इस तरह से जैसे आप क्लिक करेंगे, तो एक पैनल लेके जाएगा, वहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट नंबर या जो भी डालना है, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो खुल गया है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल्स माँग रहा है वो डिटेल्स भर के आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हो कि वो वीज़ा कितने दिन के लिए है, कौन-सा वीज़ा है, कितने दिन हो गया निकल के इस वीज़े को, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वो वीज़ा किसके नाम से है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से उस कंसल्टेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो यहाँ पे जॉब पोस्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं गल्फ पॉइंट का ले रहा हूँ, तो गल्फ पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट यहाँ पे जॉब पोस्ट किया। आप क्या करना है, आपने साइन अप कर लिया है, लॉगिन भी कर लिया है, आपको फॉलो कर लेना है कंसल्टेंसी को। आपको जो लगता है कि ये कंसल्टेंसी ट्रस्टेड है या काम इस पे जल्दी होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के बाद आपको वेट करना है। अगर आपके यहाँ पे कंसल्टेंसी अगर जॉब नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका जो आपसे रिलेटेड जॉब नहीं मिलेगा। आपको एवरीडे आके यहाँ इस ऐप पे चेक करते रहना है कि जॉब मिला या नहीं मिला। और वैसे भी जब एक बार आप नोटिफ़िकेशन ऑन कर दोगे, तो आपको एक नोटिफ़िकेशन जाता रहेगा। जभी भी नोटिफ़िकेशन जाता है, एक बार जाके आप ऐप को कर लो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस-किस जॉब का वैकेंसी खुला हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कंसल्टेंसी को कॉल कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट एंड पे जो दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके अप्लाई करोगे, तो आपका जॉब अप्लाई हो जाएगा। मतलब वो कंसल्टेंसी के पास चला जाएगा, तो आपको कॉल कर सकता है। यहाँ शेयर पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो यही है, और भी चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। यहाँ इंटरव्यू सेक्शन है, आप इंटरव्यू पे जैसे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पूरा फ्री दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब अपनी कंसल्टेंसी पे जा रहे हो कभी इंटरव्यू के लिए, तो आपको स्कैन वहाँ पे क्यूआर कोड लगा होगा, उन लोग बोलेंगे कि आपको अपना सीवी नहीं जमा करना है, इसको आप सिर्फ़ क्यूआर कोड स्कैन कर लो। तो आपको सिर्फ़ इसको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड अलाउ कर देना है। अलाउ कर देंगे, उसके बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे आप उस जॉब को अप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि कितने जॉबों का आपने अप्लाई किया है। जैसे अप्लाई करो तो आपने सेलेक्ट हुआ, तो वो भी दिखाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। आप रिजेक्ट होते हो इंटरव्यू में, तो वो भी दिखाएगा रिजेक्ट हुए हो। सेलेक्ट हुए हो तो किस कंट्री के लिए सेलेक्ट हुए हो, वो सारा आपको यहाँ पे जॉब पिंग के अंदर, यहाँ पे नोटिफ़िकेशन के अंदर दिख जाएगा। जॉब अप्लाई करने जा रहे हो और आपको बोलते हैं, आपको पूरा जे एग्ज़ाम्पल के लिए चलिए मैं आपको एक जॉब अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ्रंट एंड पे क्लिक किया, यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्रोफाइल इज़ अनकम्प्लीटेड प्लीज़ अपडेट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाके यहाँ प्रोफाइल अपडेट पे जाना है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद यहाँ पासपोर्ट नंबर, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट और जो भी आपका यहाँ पे नहीं है, टेक्निकल स्टडी, एजुकेशन, ये सारा फ़िल करना है। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, तो आपका डेटा पूरा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जभी भी आप किसी जॉब को अप्लाई करोगे, तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। ऐप को आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, या कोई कंसल्टेंसी उनको भी बता सकते हैं कि वो यहाँ पे जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं, बट उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और गल्फ वन टीम उनको वेरीफ़ाई करता है जॉब पोस्ट करने के लिए। थैंक यू।